हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को ट्रिक से कैसे याद करें उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना ट्रिक के आप इसको याद करते हैं तो बहुत समय लगता है, तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको मात्र 2 मिनट में याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ट्रिक है कि पहले आपको यहाँ पर पूर्ण संख्याएं को लिखना है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हम 0 से लिख दिए। इसके बाद क्या करना है कि जहाँ पर ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर 4 पर ख़त्म हुआ, तो 4 से पूरी संख्याओं में क्या होना है, भाग देना है। तो 4 से हम 0 में भाग दे देते हैं, फिर 4 से 1 में भी भाग देना है, 2 में भी 4 से भाग देना है, फिर 3 में भी, फिर उसी प्रकार से 4 में भी, ठीक है। अब क्या करना है कि इन सभी का हम लोग क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, मतलब इस पर रूट चढ़ा देना है, ठीक है, सभी पर। ऐसा करके अब इसके बाद आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ साइन का मान इसके द्वारा निकालेंगे और पूरा cos 10 cosec sec आपको अपने ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो √0/4 अगर हमें साइन 0 डिग्री का मान पता करना है तो पहले √0 का वर्गमूल क्या होगा, 0, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो बच रहा है हमारा 0/2। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। अब √1/4, तो यहाँ पर देखिए रूट दोनों में है, 1 में भी है 4 में भी है। तो √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, ठीक है। √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। अब √2/4, तो √2/4 है, तो √2/4 पहले देखिए यहाँ पर पूरा के √2/4, तो हम 2 से 4 को काट देंगे तो बचेगा क्या, 1/2, ठीक है। तो 1/2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, नहीं निकलता है, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। अब √3/4 का, तो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 का क्या हो जाएगा, √3/4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब √4/4, तो 4 से 4 काट देंगे, मतलब देखिए यहाँ पर 4/4 है, तो 4 से 4 एक बार में, तो बचा क्या, √1। तो √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। बस इसी को आपको करना है, इसके बाद सब आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए जैसे साइन का 0 डिग्री का मान 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान जो यहाँ पर है, इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब पीछे से लिखते चलने जाना है, आपका कोस का मान निकल जाएगा। मतलब कि देखिए 90 डिग्री को यहाँ लिख देना है पीछे से 1, फिर √3/2 को यहाँ लिख देना है, पीछे से लिखते चलना है, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो ये आपका कॉस का मान निकल जाता है। क्या करना है हम लोग को, साइन का जो मान है उसी को हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पीछे से लिखते चलना है। तो पीछे से हमारा क्या है, 1, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 है, फिर 0 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोस का मान। अब क्या होता है, तो अब हम लोग को 10 का मान निकालना है। तो 10 का मान निकालने के लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए कि tan θ होता है sin θ/cos θ। क्या होता है, sin θ/cos θ, ठीक है। तो sin θ/cos θ, तो साइन का मान भी हमें पता है और cos का मान भी हमें पता है। तो sin θ/cos θ, इसको अगर बटा के रूप में हम लिखते चले तो हमारा 10 का मान क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 0/1, तो 0/1 के क्या हो जाएगा, 10, 0, देखिए 0/1, तो 1 से 0 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 10, 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका अगर 1/2 √3/2, ठीक है। देखिए साइन का मान 1/2 है और कॉस का मान √3/2,
तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। ठीक है, अब 1/√2 बाई 1/√2, तो 1/√2 बाई 1/√2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब √3/2 1/2, देखिए यहाँ पर √3/2 बाई कितना है हमारा, हम लोग का √3/2 बाई 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो बचेगा क्या √3/1 मतलब √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3। ठीक है, अब 90 डिग्री का मान, तो 1/0 मतलब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित, इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब हम लोग को कोसेक का मान ज्ञात करना है। देखिए जो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो जो साइन का जो मान है उसी को जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान हमारा निकल जाता है। जैसे यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो देखिए 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0। तो 0 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो गया। अब 1/2 का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 मतलब 2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2। अब 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, तो √2/1 मतलब √2, तो 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √2। ठीक है, अब 60 डिग्री, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 का उल्टा 1/1 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट आपको कर देना है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अब हम लोग को सेक का मान ज्ञात करना है, तो जो कोसेक को जब रिवर्स ऑर्डर में मतलब रिवर्स मतलब पीछे से इसको लिख देंगे तो हमारा सेक का मान आ जाता है। देखिए जैसे कोसेक का मान है, कोसेक के 0 डिग्री के मान है अपरिभाषित, 30 डिग्री का मान 2 है, 45 का √2 है, 60 डिग्री का 2/√3 है और 90 का 1 है। तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर मतलब पीछे से ऐसे लिखते चलेंगे, तो 1 को यहाँ लिख देते हैं पीछे से, फिर 2/√3 है, ठीक है, फिर क्या है √2, फिर 2, फिर यहाँ पर अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारा सेक का मान ज्ञात हो जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कोट का। ठीक है, तो जो 10 का जो उल्टा होता है मतलब इसका भी रिवर्स ऑर्डर, जब हम 10 के रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमारा कोट का मान आ जाता है। तो कोट का रिवर्स ऑर्डर क्या है, पहले अपरिभाषित है तो पीछे से अपरिभाषित यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरिभाषित, फिर क्या है √3 है, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर क्या है 0। देखिए 10 का हम लोग क्या रिवर्स ऑर्डर लिख दिए पीछे से, अपरिभाषित, √3, 1, 1/√3, 0। इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप त्रिकोणमिति के टेबल जो है ये आप इसको याद कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग, केवल साइन का आप लोग को इस ट्रिक के माध्यम से निकालना है और फिर इसी के माध्यम से आप सभी का मान आप निकाल ले रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।